हेलो एवरीवन। एचआरएमएस मॉड्यूल में पेरोल रन करने के लिए पहला स्टेप हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें हम लोग एम्प्लॉय काउंट के बारे में बात कर रहे थे कि यदि एम्प्लॉय काउंट सही नहीं है तो हम किस तरीके से एक्टिव और इनएक्टिव करके हमारे एम्प्लॉय काउंट को सही कर सकते हैं। जैसे ही एम्प्लॉय काउंट हमारा करेक्ट होता है, जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 है, हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमको अटेंडेंस मार्क करनी है, तो हम अटेंडेंस कार्ड में बल्क अटेंडेंस रिपोर्ट पे जाते हैं। ये अभी मैं यूएटी पे कर रही हूँ, तो आप लोगों को जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय का काउंट भी ज़्यादा दिख रहा था। नाउ हम क्या करेंगे, बल्क अटेंडेंस रिपोर्ट में यहाँ पर हमारा यूएलबी ऑटो फैच रहेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक कोई यूएलबी को मैं पिक कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने राव नगर परिषद लिया है। अब यदि हमें नवंबर का पेरोल रन करना है तो हमें 26 अक्टूबर का से 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक का जो रिपोर्ट है वो जनरेट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 26 अक्टूबर मार्क करती हूँ और 26 नवंबर में यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम जनरेट रिपोर्ट पे जाते हैं। व्यू स्टेटस कर लीजिए आप, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये बल्क अटेंडेंस रिपोर्ट है ये स्टार्ट होकर चले जाते हैं, तो ये कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लेता है। आप देखिए यहाँ पर स्टेटस चेंज हो गया है, इसका स्टेटस आपको कंप्लीटेड दिखा रहा है, राइट। हम क्या करेंगे, शो रिपोर्ट पे जाते हैं। नाउ ये रिपोर्ट प्रिपेयर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर हमारा यूएलबी कोड ले लेंगे, अटेंडेंस का जो डेट हमने सिलेक्ट किया था पेरोल रन करने के लिए वही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वही रिपोर्ट जनरेट हुई है, राइट। 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक का, तो आप देखेंगे कि सिस्टम पर आपको सारी अटेंडेंस विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सपोर्ट अटेंडेंस इन CSV एंड एक्सपोर्ट अटेंडेंस इन एक्सेल। CSV को आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये सिस्टम पर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये अटेंडेंस डाउनलोड होने के बाद विजिबल हो रही है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए जो नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीज डू नॉट चेंज द टेम्पलेट हेडिंग्स। हमको टेम्पलेट हेडिंग्स इसका बिल्कुल भी टच नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर से आपका जो है 26 नवंबर तक का अटेंडेंस डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ये आपका बेसिकली में AB पास से फैच हुआ है। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, ईच डेट कॉलम रिप्रेजेंट अटेंडेंस स्टेटस फॉर दैट डे, अलाउ स्टेटस वैल्यू। तो स्टेटस वैल्यू जो यहाँ पर हमने फिल किए हैं ये प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे और लीव ही होना चाहिए। हॉलीडे को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि ये सिस्टम में ऑलरेडी मार्क्ड है, जो कि इस रिपोर्ट में जनरेट होकर आया है। तो प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे और लीव ही हमको इसमें मार्क करना है। इन केस किसी अटेंडेंस में आपको NA विजिबल हो रहा है, दैट मीन्स कि उसका अटेंडेंस ऑलरेडी सिस्टम पर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं NA हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, तो ये अटेंडेंस ऑलरेडी सिस्टम पर चढ़ी हुई है, ठीक है। हम सिस्टम पे आप देखेंगे इस अटेंडेंस वाले टैब में ही बल्क अटेंडेंस इंपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम बल्क अटेंडेंस इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड बल्क अटेंडेंस इंपोर्ट, ठीक है, ULB राव नगर परिषद, ठीक है, अटैच कर लेते हैं। इसका स्टेटस अभी हमको रनिंग शो कर रहा है, हम 1-2 मिनट का वेट करते हैं। नाउ इसको रिफ्रेश करने पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है और अटेंडेंस आपकी अपलोड हो चुकी है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेरोल एंट्री का, ठीक है। तो पेरोल डैशबोर्ड पर जाएंगे और वहां से हम पेरोल मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे। बल्क अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग हमारे मॉड्यूल के डैशबोर्ड में जाकर मंथली ग्राफ में
जो हमने अटेंडेंस को इंपोर्ट किया है उसको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम यूएलबी ले लेते हैं। जैसे हम सारा डिटेल पुट करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जितना भी हम लोगों ने एक्सेल फाइल में अपडेट किया था, प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलिडे, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो गई हैं। यदि यहाँ पर आपको मंथली ग्राफ में स्टेटस शो नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपका जो अटेंडेंस है अभी प्रॉपरली जो है अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। जिनको आपने एब्सेंट मार्क किया था उनका एब्सेंट शो हो रहा है नहीं, जिनको प्रेजेंट मार्क किया था उनका प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो पेरोल रन करने के लिए स्टेप नंबर 2 है अटेंडेंस का, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पेरोल डैशबोर्ड पे जाकर पेरोल एंट्री को अपडेट करते हैं, जो हमारा पे मैट्रिक्स है।